हमारा आज का टॉपिक है आप्तोपदेश। तो आप्तोपदेश पदार्थ विज्ञान सेकंड पार्ट का पहला टॉपिक है। अभी देखो, आप्तोपदेश को सुन के ही ना तुम्हें दो चीजें समझ आ रही होगी, एक तो आप्त और दूसरा उपदेश। जो उपदेश है ये ज्ञान की बातें कौन करता है? टीचर्स, पेरेंट्स, दैट साधु महात्मा टाइप, बड़े ऋषि मुनि टाइप लोग, मोटिवेशन स्पीकर टाइप, तो ये सब लोग उपदेश देते हैं ना। तो आप्तोपदेश का एक सिंपल मीनिंग ये भी है कि जो भी आपके मेंटर, गाइड, टीचर्स होते हैं वो भी आप्तोपदेश। और सिंप्लीफाई मतलब समझना है तो समवन हु इज एक्सपर्ट इन दैट टाइप। अभी देखो, अगर तुम्हें क्रिकेट की बात करनी है तो सचिन ना आप्त पुरुष हो गया, एक तरह का एक्सपर्ट। बिजनेस की बात करनी है तो अंबानी और टाटा। एक्टिंग की बात करनी है तो अमिताभ और शाहरुख खान जी। ठीक है, तो आप्तोपदेश का एक तो मतलब है गाइड, मेंटर, जो आपको गाइड करता है। और दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है, ये जो मेन डेफिनेशन है, ये 4 लाइन का श्लोक है जो आपको इसमें याद करना है। जो आप्तोपदेश होता है वो एक प्रमाण है। आप्तोपदेश प्रत्यक्ष, अनुमान, ये प्रमाण है। तो प्रमाण का मतलब, प्रमाण का क्या टारगेट है? सत्य को जानना। सत्य को जानने के लिए प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। तो आप्तोपदेश का एक मतलब हुआ मेंटर, गाइड एंड टीचर। ठीक है, आप्तोपदेश का दूसरा मतलब हुआ शब्द। ठीक है, और आप्तोपदेश का तीसरा, ये बड़ी डेफिनेशन दी है, जो आप्त पुरुष होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें कौन सी क्वालिटी होती है? सबसे पहले वो रज और तम से मुक्त होते हैं। रज और तप से मुक्त क्यों होते हैं? तप और ज्ञान के बल से। यहाँ ये जो लक्षण मिलेंगे ना आपको आप लोगों के, ये तुम समझ लो जो पुराने जमाने के बड़े ऑथेंटिक ऋषि नहीं होते थे, रामायण महाभारत के टाइम पे बड़े जबरदस्त ऋषि लोग, या हमारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उस लेवल के ऋषियों के गुण है ना। उनको इमेजिन करके समझना, तब तुम्हें समझ आएगा। तो जो लोग तप और ज्ञान के बल से, तप मतलब तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया, उस बल से रज और तम से मुक्त हो चुके हैं। देखो, रज और तम को अगर सिंपली तुमने समझना है ना, तो देखो रज के कई सारे सिम्टम, लक्षण हैं जिससे तुम्हें रज का पता लगता है। उसमें से एक है कि एग्रेसिव। आपको कोई भी चीज होती है, आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो? कई का रिएक्ट होता है कैप्टन कूल धोनी की तरह शांत, कई का रिएक्शन रहता है विराट कोहली की तरह एग्रेसिव। दैट एग्रेशन वो रज से आती है। कई का रहता है वो रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बुरा बोलने लग जाते हैं, वो तम है। नेगेटिविटी तम, एग्रेसिव रज, कूल कामनेस सत्तो। ये ऐसे सिंपली अगर इनको समझे तो जो रज और तम से मुक्त होते हैं, रज और तम से मुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने तप और ज्ञान किया होता है। ठीक है। वैसे भी अगर कैप्टन कूल भी है तो उसने भी एक तप मीन्स प्रैक्टिस किया है, एक टाइप ऑफ उस चीज की। ठीक। देन त्रिकालम अमृत, मतलब उनको वर्तमान, भविष्य और वर्तमान, भूत और भविष्य का पता चल जाता है। वो ना तुम्हारी शक्ल देख के बता देंगे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक न लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। भविष्य की बात बता देते थे वो। तो जिनको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान होता है वो आप्त पुरुष। जो तप और ज्ञान के बल से रज और तम से मुक्त है वो आप्त पुरुष। और जिनका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान दिनों दिन बढ़ता जाता है, ज्ञान डाउनवर्ड नहीं जाता, पर ज्ञान और बढ़ता जाता है। जिनका ज्ञान कभी डाउनवर्ड नहीं जाता, ज्ञान हमेशा बढ़ता जाता है, वो रज और तम से मुक्त, तप और ज्ञान के बल से तीनों काल, वर्तमान, भूत, भविष्य जानने वाले, जिनका ज्ञान हमेशा इंक्रीज होता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं आप्त, शिष्ट और विबुध। ये उनके सिनोनिम है। आप्त भी बोलते हैं, शिष्ट भी बोलते हैं, विबुध भी बोलते हैं। ये 3 नाम याद करने तो ठीक, नहीं करेंगे तो भी कोई चक्कर नहीं। आप्त, शिष्ट और विबुध, बट पहले वाला इंपॉर्टेंट है। रज और तम है नहीं उनमें, तप और ज्ञान के बल से तीनों कालों का पता है, उनको पता होता है किसके क्या लक्षण है। और ज्ञान, दे आर सेल्फ इम्प्रूव्ड, मतलब रोज खुद को इम्प्रूव करते हैं, रोज नया सीखते हैं, ज्ञान बढ़ता ही जाता है। उनके वाक्य में तेषाम वाक्यम असंशयम, उनके वाक्य में भाई किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता है, डाउट नहीं होता है। जो उन्होंने बोला वैसा ही होता है, उनके वाक्य में कोई डाउट नहीं होता है। या देखो 2 तरीके हैं, या तो आप जिसको आप मान ले उसकी बात पे डाउट करो ही मत, एक ऐसे समझ लो। या तो जो आप होते हैं उनके वाक्य पे डाउट नहीं करना चाहिए। इसलिए अष्टांग हृदय में लिखा है पहले
विधेय परमाद्रः, ठीक है। तो जिनके वाक्य में किसी को कोई डाउट ना हो, सत्य वक्ष्यन्ति ते, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, ते सत्य वक्ष्यन्ति, वो सब हमेशा सत्य बोलते हैं। कस्मात अतस्य, और रज और तम से मैं आके कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। जैसे हम है ना, अभी पता लगा कुछ गड़बड़ होगी, चले यार थोड़ा सा झूठ बोल दे यार, कोई चक्कर नहीं है, भाई नहीं है मेरा, भाई को बचाने के लिए, नहीं भाई सत्य बोलते हैं। तुम्हें याद होगा युधिष्ठिर सच बोलता था, धर्मराज सच बोलते हैं, कभी भी रज और तम के चक्कर में आके झूठ नहीं बोलते। तो ये जो क्वालिटी जिसमें आती है उसको बोलते हैं भाई आप्त पुरुष, ठीक है। और जो आप्त पुरुष लोग उपदेश देते हैं वो है भाई तुम्हारा आप्तोपदेश। आप्त पुरुष आप्तोपदेश, आप्त के द्वारा दिया गया उपदेश वो हुआ आप्तोपदेश, ठीक है। तो ये तुम सब समझ सकते हो। तो आप्तोपदेश एक तो हमारा शब्द है, दूसरा आप्तोपदेश हमारा टीचर मेंटर और गाइड है, तीसरा आप्तोपदेश वो हुआ जो रज और तम से मुक्त है, ज्ञान और तप के बल से तीनों कालों का ज्ञान होता है उनको, वर्तमान भविष्य फ्यूचर, और उनका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। उनको आप्त शिष्ट और विभूत बोलते हैं। उनके वाक्य में किसी को कोई डाउट नहीं होता है कि जिसको तुम आप्त मानते हो उसके वाक्य में कभी कोई डाउट मत करना, सच बोलते हैं, कभी भी रज और तम के चक्कर में आके झूठ नहीं बोलते। तो ये आपका आप्तोपदेश हो गया, ठीक है। और भी श्लोक हैं, जैसे आप्तोपदेश शब्द, आप्तोपदेश शब्द होते हैं, ठीक है। आप्त वाक्य जो सच बोलते हैं, ये सारे मतलब आप्तोपदेश हैं। अभी आता है टाइप, दो टाइप है, लौकिक अलौकिक, ठीक है। प्रत्यक्ष में भी तुम्हें दो टाइप्स मिलेगी, और लौकिक और लौकिक पता क्या हुआ, तुम्हें स्वामी विवेकानंद याद होगा, उन्होंने एक बात बोली थी, उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो जो आप्त पुरुष के जो वचन हैं, आप्त पुरुष के जो वाक्य हैं, आप्त पुरुष ने जो वाक्य लिखे हुए हैं ना, जो लिखे हुए हैं वो हुए लौकिक आप्तोपदेश। जो आप्त पुरुषों ने वाक्य लिखे हैं वो मतलब कोई पर्सन है ना, कोई इंसान है जो आप्त है, उसने जो वाक्य लिखे हैं वो हो गया तुम्हारा लौकिक आप्तोपदेश। जैसे विवेकानंद जी ने लिखा है, चरक ने लिखा है ना, चरक का तो इसमें है, कोई स्वामी विवेकानंद ने जो वाक्य लिखा है या किसी ने भी लिखा, आप्त पुरुष के जो वाक्य। दूसरा आ गया जो वेद में लिखे हुए, वेद में लिखे हुए चाहे मंत्र हो चाहे कुछ भी पूजा पाठ की चीजें, वो अलौकिक आप्तोपदेश हो गया। लौकिक आप्तोपदेश हुआ जो आप्त पुरुष हैं, जो ऑथेंटिक पीपल हैं। तो जैसे तुमने अगर बिजनेस समझना है तो अंबानी, अपना एलोन मस्क, टाटा और बिल गेट, इन्होंने जो बुक्स लिखी होंगी ना वो तुम्हारा आ गया लौकिक, ठीक है। हाँ, और अलौकिक होता है वेद, वेद में लिखा हुआ। वेद मतलब जो नॉर्मल बिजनेस और मैनेजमेंट की बुक्स हैं वो उनके वेद हुए, हमारे तो आयुर्वेद और 4 वेद हैं, ठीक है। तो अलौकिक आप्तोपदेश वो हुआ जो वेद में लिखा हुआ है, लौकिक आप्तोपदेश वो हुआ जो आप्त पुरुष के जो वाक्य होते हैं। अभी आता है आप्तोपदेश का महत्व क्या है, आप्तोपदेश का चिकित्सा में महत्व। तो देखिए, जो भी आपको सारा आयुर्वेद में ना, सारा आयुर्वेद ऑलरेडी लिखा हुआ है, हर चीज आयुर्वेद में मिलेगी आपको। फर्स्ट चैप्टर अष्टांग हृदय तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई रोग की परीक्षा कैसे करनी, रोगी की परीक्षा कैसे करनी। रोग की परीक्षा करोगे तुम निदान, लक्षण, संप्राप्ति, उपशय, ठीक है, इनसे रोगी की परीक्षा करोगे, दर्शन स्पर्शन दर्शन वो छोड़ दो। तो अभी कौन सा रोग है, ठीक है, उस रोग के क्या कारण है, रोग के कारण क्या है, ये तुम्हें आप्तोपदेश से पता चलेगा। जो रोग निदान की बुक है जहाँ, या कोई भी संहिता जहां बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको लिखा होगा कि ये कारण है। आगे बीमारी के लक्षण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, रोग की प्रकृति क्या है, वो तुम्हें बुक में मिलेंगे, अपने लौकिक आयुर्वेद में मिलेंगे, लौकिक आप्तोपदेश, अलौकिक आप्तोपदेश में। संप्राप्ति, जो कौन सा दोष है, कौन सा स्थान है,
क्षय हुआ है या वृद्धि हुआ है दोष का, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, किस कारण से बढ़ रहा है, किस कारण से रोग बढ़ रहा है, किस कारण से रोग नहीं बढ़ रहा है, ये जो सारी चीजें हैं आपको आप्तोपदेश में पता चलती है। एक बात मैं और बता दूं, जब भी तुम कल को पेशेंट देखोगे तुम्हें पेशेंट में वही दिखेगा जो तुमने पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, दिखता ही वही है जो तुमने पढ़ा हुआ होता है। जब आज देखना शुरू में जब तुम पेशेंट देखोगे तुम्हें कई सारी चीजें पता नहीं लगेगा कि उसमें देखना क्या है, पूछना क्या है, आगे जाना क्या है। पर जैसे जैसे तुम पढ़ते जाते हो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अभी जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ, जॉइंट पेन। एक जॉइंट पेन एक सिंपल एग्जांपल, पर जैसे जैसे तुम आयुर्वेद आगे पढ़ते जाओगे तुम्हें पता चलेगा यार जॉइंट मतलब होता है भाई संधि, और पेन का हमेशा लिंक होता है वात के साथ। ठीक है, तो जब तुम्हें आगे जाके जब तुम्हें पता लगेगा दोष और स्थान देखना है तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा जॉइंट पेन दोष वात हो गया, स्थान संधि हो गया। अच्छा क्षय और वृद्धि, आगे तुम फिर पूछोगे बढ़ता और घटती कब है दर्द, पेशेंट बोलेगा जब मैं चलता हूँ तो पेन इंक्रीज होती है, तो तुम्हें लगेगा अच्छा भाई वात की वृद्धि है या कफ का क्षय भी हो रहा है। ये है जब भी तुम श्रम या व्यायाम कर रहे हो तब रोग बढ़ रहा है। ठीक है, कारण क्या है, तो कारण कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है वो ज्यादा व्यायाम करता हो सकता है उसके फ्लूइड कम हो गया हो सकता है उसका आहार विहार बहुत ज्यादा ड्राई हो, घी वगैरह नहीं लेता, कई सारे कारण हो सकते। रोगी की प्रकृति और रोग की प्रकृति, वो सारी चीजें तुम्हें आप्तोपदेश में पता चलेगी। आप्तोपदेश यहाँ ये जो मतलब ये चीजें बताई गई हैं ये एक बुक से है, मतलब अष्टांग हृदय चरक सुश्रुत भागवत, ये सारे आप्तोपदेश हैं जिनमें आपको सारे आयुर्वेद के बारे में, बीमारियों के बारे में पता लगेगा। उसमें जस्ट कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आयुर्वेद के आप्तोपदेश की इंपॉर्टेंस के लिए।